महेश कपूर ने एक प्रश्न पूछा है कि दीपक श्री, आप कहते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी हो परंतु हमें आनंद आनंद परम आनंद की अनुभूति करना चाहिए। यह कैसे संभव है कि मेरे सामने कोई ऐसी घटना घटती है कि जो मुझे अप्रिय लगता है, उस स्थिति में मैं आनंद की अनुभूति कैसे कर सकता हूं? कृपया इस पे प्रकाश डालें। महेश जी, आप कहते हैं कि आपके सामने कोई अप्रिय घटना घटती है। अब हमें यह देखना है कि वह अप्रिय घटना है क्या। अप्रिय का अर्थ क्या होता है और घटना का अर्थ क्या होता है। अप्रिय का मतलब होता है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। और आपकी इच्छा और सृष्टि की इच्छा अगर अलग अलग है तो आपको उसका विरोध सहना पड़ेगा और आपको कष्ट होगा और आप आनंद से दूर रहेंगे, क्योंकि आप अपनी इच्छा को सृष्टि की इच्छा से अलग करके रखा है। ये सृष्टि दो तरह से, एक सृष्टि है और एक व्यष्टि है। एक आप हैं और यह संसार है। अगर आपके और संसार के बीच कोई मतभेद होगा तो आप आनंद से दूर रहेंगे। अर्थात अगर आप यह समझते हैं कि यह संसार में मेरी इच्छा चले तो यह संभव है नहीं, और यह दुख का कारण भी है, क्योंकि इच्छा तो सृष्टि की चलेगी, प्रकृति की चलेगी, और उसी का परिणाम आपके सामने आता है। तो एक तो प्रिय और अप्रिय की यह परिभाषा लगभग मानी जाती है। दूसरी घटना की बात हो रही है। जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, जो आप देखते हैं, वह सीमित होता है, महत्वहीन होता है, नगण्य होता है, असत्य होता है। अर्थात वह पूर्ण सत्य नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष होता है उसके पीछे जो अप्रत्यक्ष है वही महत्वपूर्ण है, वह अनंत है, और उसका अनुभव जब तक आप नहीं कर पाएंगे तब तक आप इस अनुभूति से बाहर नहीं निकल पाएंगे कि आपके सामने कोई घटना घट रही है, वह अप्रिय है। आप कुछ भी देखते हैं वह बहुत सीमित है, और उस घटना के पीछे जो भी कारण है, जो अप्रत्यक्ष है, वही परम है, और वह अनंत है, अंतहीन है, और उसके कारण उस अप्रत्यक्ष का ही परिणाम आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। अगर आपके सामने कोई भी घटना आप देखते हैं, अगर उस घटना की आप विश्लेषण करना शुरू करें, करते 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 जब आप अंत में जाएंगे तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि पूरी की पूरी सृष्टि उस घटना को घटाने में अपना योगदान दिया है। अमेरिका में बैठा हुआ एक किसान भी अगर खांसता है तो उसका योगदान आपके सामने घटने वाली प्रत्यक्ष घटना में घटती है। और आप केवल प्रत्यक्ष को देखते हैं कि आपको किसी ने गाली दिया, लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि वह इंसान गाली क्यों दिया, और उसके गाली देने का पीछे जो अप्रत्यक्ष है वो अनंत है। उस गाली शब्द का कहां से निर्माण हुआ, उस गाली शब्द कहां से आया, वो गाली शब्द उसके पास कैसे पहुंचा, गाली शब्द बनाने वाले कहां से आए, वह बंदा कहां से आया, उसके माता पिता कहां से आए, उसके माता पिता कहां से आए, आपके माता पिता कहां से आए, उनके माता पिता कहां से आए। इस तरह आप जैसे जितने अनंत में जाएंगे, जो अप्रत्यक्ष है सबका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो सारी क्रियाओं का जो प्रतिक्रिया है वह गाली के रूप में आपको सुनना पड़ रहा है। और आपको खराब इसलिए लग रहा है कि पूरे सृष्टि की जो प्रतिक्रिया है उसके कारण वह आपको
अच्छा नहीं लग रहा है। देने वाला और लेने वाला दोनों उससे प्रभावित होता है। इसलिए अगर आप अप्रत्यक्ष को समझते हैं कि अप्रत्यक्ष ही पूर्ण है, अप्रत्यक्ष ही परम है और अप्रत्यक्ष ही अपनी सृष्टि को संचालित करने के लिए कोई घटना घटाती है, तो आपके साथ कोई भी घटना घटेंगी वह अप्रिय नहीं लगेगा, अप्रिय महसूस नहीं होगा। और हर घटना में आपको परम की झलक दिखेगी, और जब परम की झलक दिखेगी और उसकी जब अनुभूति होगी तो वह परम आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए प्रत्यक्ष के आधार पर कोई भी निर्णय, प्रत्यक्ष के आधार पर दुखी होना, प्रत्यक्ष के आधार पर सुखी होना, सब आपके जीवन में क्षण भंगुर और सुख और दुख का कारण होता है। परंतु जब अप्रत्यक्ष को आप अनुभव करेंगे, जो परम को करेंगे अनुभव, जो सृष्टि के संचालन की विधि को आप समझेंगे कि हर विधि पूरी सृष्टि के कारण ही वह घटना घटती है, तो तत्क्षण आप हर एक घटना से परे होकर, सुख दुख से परे होकर परम आनंद की अनुभूति करेंगे, परम आनंद की अनुभूति करेंगे। और मेरा आपकी कृपा से